हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली बार पूछे गए क्वेश्चन हैं जो हम आज कराएंगे आपको। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 40+ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। यह एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है। ए, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी ऑप्शन है, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सी ऑप्शन, अच्छा उसके दादाजी आए हैं ये ऐसा कहना चाहिए। डी ऑप्शन है, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन, उसके अभिभावकों का व्यवसाय। बी ऑप्शन है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सी ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक यानी कल्चरल पृष्ठभूमि। और डी ऑप्शन है विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल अवस्थाएं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन ही करेक्ट है, विकासात्मक डेवलपमेंटल अवस्थाएं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर है 3, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए ऑप्शन, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी ऑप्शन है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। और सी ऑप्शन है आपका, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और डी ऑप्शन है, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ए ऑप्शन दिया गया है इसमें, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली का भी पहचान करना चाहिए। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 है यानी ऑप्शन सी है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन डी है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 में पूछा गया है आपसे अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना। बी ऑप्शन है, अवसर लेते हुए शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी ऑप्शन है आपका, पढ़ाए गए विषय पर मनन यानी रिफ्लेक्ट करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और डी ऑप्शन है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो डैश के समान है। यानी कि जब कोई बावर्ची खाना बनाते हुए उसे चख लेता है तो क्या आकलन करता है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है, सीखने का आकलन। बी ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन। सी ऑप्शन है, सीखने के रूप में आकलन। और डी ऑप्शन है, आकलन और सीखना। जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में से कल्चरली और
वैविध्यपूर्ण कक्षा में एक निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। और बी ऑप्शन है अक्षमता स्थापित करने इस्टाब्लिश्ड डिसेबिलिटी से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। और सी ऑप्शन है आपका परंपरागत मनोवैज्ञानिक का उपयोग स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट यानी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट दिया गया है डी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावित बनाने के लिए एक बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है ए शिक्षक की शिक्षण शैली, बी ऑप्शन है जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, और सी ऑप्शन है मंदबुद्धिता, और डी ऑप्शन है आपका शैशव काल में के समय दिमागी बुखार। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ए ऑप्शन दिया गया है आपका व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के लिए प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। और बी ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी के साथ स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। और डी ऑप्शन है गतिविधि का ढांचागत लागत को कम करना। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें राइट है आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर है 10, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ए ऑप्शन है एडवर्ड एवं एल थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है जेबी वाटसन, और सी ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, और डी ऑप्शन है जीन पियाजे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से इमोशनली सोशल समायोजित है। ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बी ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, सी ऑप्शन है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, और डी ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ए ऑप्शन है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं, बी ऑप्शन है पिछली कुछ दशाब्दियों
में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। अगला पॉइंट है डी ऑप्शन है आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर है 13। एक शिक्षिका दो एक समान गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की एक समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चों को डैश की कठिनाई है। तो इसमें आप लोग का जो ऑप्शन है समायोजन का, बी ऑप्शन है अहम केंद्रित का, बी ऑप्शन है विकेंद्रीकरण का और डी ऑप्शन है पलटावी का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण का, यानी कि बी सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। गहने निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अधिगम का श्रेणी क्रम का, बी ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत का और सी ऑप्शन है आपका अधिगम का मूल्यांकन का और डी ऑप्शन है अधिगम का प्रबंधन का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम के श्रेणी क्रम का, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है आवश्यकता, बी ऑप्शन है चालक और सी ऑप्शन है प्रेरक और डी ऑप्शन है आपका इच्छा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन प्रेरक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं जो कहा जाता है? ए ऑप्शन है सीखना, बी ऑप्शन है सोचना, सी ऑप्शन है क्रिया करना और डी ऑप्शन है कल्पना कारण। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जा सकता है? ए ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है शारीरिक सिद्धांत और सी ऑप्शन है दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित सिद्धांत और डी ऑप्शन है अंतर्नोद का सिद्धांत। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत दिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 18। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत कोऑर्डिनेशन रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन पर प्रयोग करने की किया था। किसने किया था? तो आपको बताना है किस पे किया गया था। ए ऑप्शन है पावलोव के द्वारा खरगोश पे की, बी ऑप्शन है चूहा पे और सी ऑप्शन है कुत्ता पे, डी ऑप्शन है बिल्ली पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुत्ता पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। सीखने के वक्र लर्निंग कर्व। ए ऑप्शन दिया गया है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी ऑप्शन है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं और सी ऑप्शन है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, डी ऑप्शन है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के प्रगति के सूचक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 20। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान करना चाहिए? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की आयु, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता, डी ऑप्शन है विषय वस्तु। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? ए ऑप्शन है रचनावाद, बी ऑप्शन है क्रियाशीलतावाद और सी ऑप्शन है व्यवहारवाद और डी ऑप्शन सृजनशीलतावाद। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है सृजनशीलतावाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ए ऑप्शन है मिश्रित विधि, बी ऑप्शन है विचार साहस विधि
और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। परिपक्व विद्यार्थी, ए ऑप्शन दिया गया है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। सी ऑप्शन है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। और डी ऑप्शन है, अपने अध्ययन में कभी भी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलताएं एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ए ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण से, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, और सी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण से, और डी ऑप्शन है आपका विभेदित अनुदेशन से। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विभेदीय अनुदेशन से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, बी ऑप्शन है वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, और सी ऑप्शन है वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों में सीखी गई निस्साहसता का कारण है। ए ऑप्शन है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, बी ऑप्शन है आपका इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, और सी ऑप्शन है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, और डी ऑप्शन है अपने अभिभावकों को अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जो पढ़ते हैं वे बच्चों को सारांश लिखाना रही है, वह वाक्य कर रही है। ये वाक्य ही थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए है वह शिक्षार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण कराने के को प्रेरित कर रही है, बी ऑप्शन है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं, और सी ऑप्शन है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से न पढ़ने के आवश्यकता का संकेत दे रही हैं, और डी ऑप्शन है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी ऑप्शन राइट है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं। ए ऑप्शन है अत्यधिक अशुद्धता, बी ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, सी ऑप्शन है
सरलीकरण, और डी ऑप्शन है विकासात्मक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विकासात्मक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? ए ऑप्शन है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध स्थायी साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनसे सीखने के प्रयास करने के लिए कहना। बी ऑप्शन है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। सी ऑप्शन है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूति, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। डी ऑप्शन है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ए ऑप्शन है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बी ऑप्शन है आपका बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। सी ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। और डी ऑप्शन है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अन्वेषण पद्धति पर टिके रहना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। गणित में अधिगम निर्योग का आकलन निम्न में से किस प्रशिक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, बी ऑप्शन है निदात्मक परीक्षण, और सी ऑप्शन है आपका स्क्रीनिंग परीक्षण, और डी ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा निदात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, बी ऑप्शन है विशिष्ट विवरण एक पर एकाग्रता केंद्रित करने, सी ऑप्शन है आपका अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना, डी ऑप्शन है आपका इसमें तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही आपका इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33। अल्बर्ट बंडूरा ने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बी ऑप्शन है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, और सी ऑप्शन है आपका अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 34। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, बी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, और सी ऑप्शन है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, डी ऑप्शन है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35। जब एक बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार है डैश के द्वारा दिया गया है, तो इसको आपको बता। ऑप्शन दिया गया है ई एल थार्डाइक, बी ऑप्शन है जी पियाजे, और सी ऑप्शन है जे बी वाटसन, और डी ऑप्शन है लेवाजस्की। जो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ई एल थार्डाइक।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए ऑप्शन है याद करना, बी ऑप्शन है प्रक्रमण, सी ऑप्शन है विचार करना और डी ऑप्शन है आपका सहानुभूति देना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, सहानुभूति देना। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37। एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन दिया गया है ए अप्रेरणा, बी ऑप्शन है अध्यावसाय और सी ऑप्शन है आपका संवेग और डी ऑप्शन है वचनबद्धता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रेरणा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए ऑप्शन है पुरस्कार, बी ऑप्शन है संवेग और सी ऑप्शन है आवश्यकता और डी ऑप्शन है उत्प्रेरणा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ही आपका राइट है, आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। प्रेरणा प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ए ऑप्शन है प्रभावी, बी ऑप्शन है भावनात्मक, सी ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी और डी ऑप्शन है सुरक्षित उन्मुखी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भावनात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता और सी ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध और डी ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज हम 40 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो या फिर आपके टीचिंग से। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए होंगे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग।